सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या। अनदेखी शक्ति, अनकही कहानी। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश के बड़े बड़े राजनेता जो मंचों पर आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, बंद दरवाजों के पीछे किन शक्तियों का सहारा लेते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ भाषण और नीतियां ही उन्हें कुर्सी तक पहुंचाती है? मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा उपासक, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कोई खुलकर बात करता है। हम बात करेंगे उस शक्ति की जो दुश्मनों को स्तब्ध कर देती है और जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माता बगलामुखी पीताम्बरा के विषय में। आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं मां बगलामुखी की। इन्हें स्तंभनी देवी भी कहते हैं, यानी वो जो शत्रुओं को जड़ कर देती है, शत्रुओं को निस्तेज कर देती है, उन्हें बेबस कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में इसका क्या काम है? क्या राजनेता लोग भी माता बगलामुखी की शरण में जाते हैं? क्या नेम फेम देने वाली शक्ति माता बगलामुखी है? क्या वाकई हमारे नेता इन गुह्य साधनाओं का सहारा लेते हैं? और अगर लेते हैं तो क्यों? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक वजह तो नहीं है? आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे। सत्ता का संग्राम और बगलामुखी का वरदान। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या तंत्र शास्त्र में बताई जाती है। माता बगलामुखी स्तंभन की देवी है और सत्ता असत्ता सब इन्हीं के अधीन है। माता बगलामुखी राजयोग देने वाली देवी हैं। भारत में राजनीति और धर्म का रिश्ता पुराना है, लेकिन तांत्रिक साधना का दखल थोड़ा चौंकाने वाला है। कई बार चुनावों से पहले या किसी बड़े राजनीतिक संकट के दौरान, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध, कुछ विशेष पूजा पाठ करने की खबरें आती हैं। लेकिन क्या सिर्फ सामान्य पूजा है या इसके पीछे मां बगलामुखी जैसी किसी महाविद्या की गुप्त साधना होती है? क्या वे प्रतिद्वंदियों को शांत करने के लिए या सत्ता पर अपना पकड़ मजबूत बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, या फिर एक राजनीति में एक उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए ऐसे अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं? आज हम इन्हीं अनुत्तरित सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जानेंगे क्यों मां बगलामुखी की साधना राजनेताओं के बीच इतनी लोकप्रिय हो रही है। आपने देखा होगा माता बगलामुखी के मंदिर में आपको कई राजनेता, अभिनेता या फिर बड़ी हस्ती शीश नवाते अवश्य ही देखी होगी। इसका असल अर्थ क्या है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी आपको हैरान कर देने वाली है। तांत्रिक साधना और राजनेताओं का विश्वास तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। उन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से जाना जाता है। माता बगलामुखी को पीले रंग की वस्तुएं, पीले वस्त्र, पीला धागा और इनकी पूजा में अधिकतर जो सामान होता है वो पीले रंग का ही प्रयोग होता है, क्योंकि उन्हें पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। इनकी साधना मुख्य रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए, विरोधियों की वाक शक्ति को बांधने के लिए की जाती है। शत्रु स्तंभन, शत्रुओं की गतिविधियों को रोकने के लिए माता बगलामुखी के अनुष्ठान और मंत्र का प्रयोग इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। बताया जाता है
कि माता बगलामुखी स्तंभनी है और शत्रुओं की पूर्ण रूप से किसी भी गति को रोकने में सक्षम है। वाद विवाद में विजय, कोर्ट केस या बहस में सफलता, वाक स्तंभन, विरोधियों को बोलने में अक्षम करना, राज सत्ता प्राप्ति, सत्ता और प्रभाव प्राप्त करना। इन्हीं कारणों से यह माना जाता है कि राजनीतिज्ञ जो लोग होते हैं अक्सर कड़े विरोध और प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, मां बगलामुखी की शरण में जाते हैं ताकि उनके विरोधी उनको नुकसान ना पहुंचा सके। कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े नेताओं के बगलामुखी मंदिर में गुप्त दौरे या विशेष अनुष्ठानों की खबरें सामने आती है। जैसे हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी माता बगलामुखी के दरबार में शीश नवाया और माता से सत्ता प्राप्ति हेतु कामना की और महामाई की कृपा से वो सत्ता में भी आई। खासकर चुनाव से पहले या किसी बड़े राजनीतिक संकट के समय, उदाहरण के तौर पर जब किसी नेता को लगता है कि उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है या फिर उसको सत्ता से हटाना चाहते हैं या सत्ता उसके हाथों से जाने वाली है, उससे किसी बड़े मुकदमे में फंसने का डर है, तो वे ऐसी साधनाओं का रुख करते हैं या फिर माता बगलामुखी के दरबार में जाकर के शीश नवाते हैं। यह एक तरह से मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास पाने का जरिया भी हो सकता है, भले ही इसके पीछे की मान्यताएं कितनी भी गहरी हो। जैसे भगवती पीताम्बरा का दतिया मध्य प्रदेश में पीठ है या फिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के वनखंडी में स्थित जो महाभारत कालीन मंदिर है महामाई का, वहां पे विशेष तांत्रिक हवन यज्ञ किया जाता है। महामाई को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और उत्तम साधन है। भारत में मां बगलामुखी कई प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर है, जैसे मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित पीताम्बरा पीठ या फिर नलखेड़ा में माता बगलामुखी का पीठ और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित वनखंडी नामक क्षेत्र में बगलामुखी मंदिर। ये स्थान न केवल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इनकी चर्चा होती रहती है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक पहलू और जनधारणा की। यह सिर्फ आध्यात्मिक पहलू नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब कोई व्यक्ति, खासकर एक राजनेता, कोई बड़ी हस्ती, कोई नेता, अभिनेता अत्यधिक दबाव में होता है तो वह कभी भी ऐसी शक्ति की तलाश करता है जो उसे स्थिरता और जीत का आश्वासन दे। और जैसा मैंने आपको बताया, माता बगलामुखी ही एक ऐसी महाविद्या है जिनके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित है। विश्वास उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करता है और उन्हें लगता है कि उनके पास एक ऐसी अदृश्य शक्ति का साथ है जिसको कोई हरा नहीं सकता। माता बगलामुखी की पूजा अनुष्ठान के द्वारा शारक के चहुओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा का कवच तैयार हो जाता है कि कोई चाह करके भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। हालांकि यह भी सच है कि इन साधनाओं को लेकर समाज में हमेशा मिलीजुली राय रही है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग इसे गहरी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा। लेकिन एक बात तो तय है कि शक्ति और सत्ता की चाह में इंसान हर उस रास्ते को अपनाना चाहता है जो उसे सफलता के परचम तक पहुंचा दे। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। तो दर्शकों से सवाल है मेरा कि यदि आपके जीवन में कोई दिक्कत है, कुछ समस्या है और आप अपने जीवन में काफी समय से परेशान है, तो दोस्तों मां बगलामुखी की साधना और राजनेताओं की आस्था का ये विषय जितना रहस्यमयी है उतना ही दिलचस्प भी है। यह दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में न केवल राजनीति और कूटनीति काम करती है बल्कि कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियों और विश्वास का भी एक बड़ा रोल इस बीच हमने होता देखा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसी साधनाएं राजनेताओं को सत्ता दिलाने में मदद करती है या यह सिर्फ एक मानसिक विश्वास है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आप ऐसे ही रहस्यमयी विषयों पर जानकारी चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे
एक और दिलचस्प साधनात्मक विषय को लेकर आपके पास और जानकारी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।